हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट टारगेट मिशन को चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या देखते हैं, आप सबको थैंक यू। और जो है आप सबको मालूम है कि यूजी जो है यूजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है बीएससी एंड बीकॉम के लिए। ठीक है, तो अभी बीए का रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है। तो क्या ये वीडियो छोड़ दीजिए, मत देखिए, नहीं भाई देख लीजिए, क्योंकि आपका भी रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, और ये स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और इनको थैंक यू सो मच। और इन्होंने भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी दिया है, सच में थैंक यू। और सफल श्रीवास्तव नाम है इनका, और एएन कॉलेज के हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, वेरी गुड। चलिए यहाँ से देखते हैं, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप लोग भी बोल सकते हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि कितना परसेंटेज आया है। खैर, अब हम किसी और का भी रिजल्ट लाए हैं, और इसलिए लाए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो कि रिजल्ट को देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। और अगर जो स्टूडेंट को बैक इन पेपर दिख रहा है तभी भी और अगर स्टूडेंट टॉप किए हैं तभी भी कैसे रिजल्ट आया है देखते हैं। मतलब चलिए देखते हैं। देखिए, एक बात ये चीज़ समझिए, ये है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट। ठीक है, आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों दिखा रही हैं? तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है, इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बैक इन पेपर। ठीक है, बैक इन पेपर लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये स्टूडेंट कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं? आंसर इज नो। फिर फिर यहाँ पे बैक इन पेपर कैसे लगा? क्योंकि ये स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ये स्टूडेंट क्या किए हैं, ये स्टूडेंट जो है एब्सेंट है दो अपने पेपर में। तो यानी कि एब्सेंट, अगर मान लीजिए कि कोई 70 नंबर का एग्ज़ाम में, देखिए ये 70 नंबर में अच्छा नंबर लाए हैं, लेकिन जो 30 जो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड, क्या कहते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ये आप ये ना एब्सेंट है। यानी कि जो थ्योरी वाला है वो एग्ज़ाम तो दिए हैं, थ्योरी का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो उसमें क्या है, वो एब्सेंट हो गए हैं। तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, बैक इन पेपर। अब जब ये स्टूडेंट अगर फिर से एग्ज़ाम देते हैं तो क्या लिखा रहेगा कि ये पास तो हो गए, सेकेंड सेमेस्टर में पास हो गए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो है लिखा है प्रीवियस रिजल्ट बैक इन पेपर। तो अगर इसमें अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आपका ऐसा है, तो हम इसका सल्यूशन लास्ट में देंगे। अभी हम देखते हैं रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जैसे रिजल्ट आया, मान लीजिए यही रिजल्ट आया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कैसे समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट में अच्छा आया है, खराब आया है, क्या है। देखिए, आपको हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि 70 नंबर का एग्ज़ाम और प्लस 30 नंबर का एग्ज़ाम, दो तरह का दो है। 70 नंबर का थ्योरी होता है, और 30 नंबर का आपका इंटरनल कहिए, मिड टर्म कहिए, प्रैक्टिकल कहिए, सब इसी में आ जाता है। तो ये दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों को मिलाकर जितना भी नंबर आता है, उस नंबर को हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि कौन से नंबर को क्या कहेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोनों नंबर को, यानी कि 70 और प्लस 30, इसमें यानी कि 100 नंबर, 100 में से जितना भी आएगा उसके अनुसार यहाँ पे ओ यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस A+A B+B C P F एब्सेंट, ये दिया जाता है। किसको मिलाकर? ये दोनों को जो मिलाकर जो नंबर आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए, अगर किसी बच्चे को 100 में से अगर 45 नंबर से कम आता है, यानी कि वो स्टूडेंट फेल है। 100 नंबर में से अगर 45 नंबर से कम आता है तो वो स्टूडेंट क्या है, फेल है। अगर 45 से 50 के बीच में है तो वो पास है। 51 से 55 के बीच में है तो सी है, और यानी कि एवरेज। और 56 से 60 के बीच में है, यानी कि एबव एवरेज। अगर 61 से 70 के बीच में नंबर आया है 100 में, तो यानी कि गुड, और उनको मिलेगा B+। अगर 71 से 80 नंबर के बीच में 100 में से आया है, यानी बी, वेरी गुड, और A मिलेगा। अगर 81 से, यानी कि कोई बच्चा को 82 आ गया, तो वो आएगा A+ के अंदर और एक्सीलेंट। और 91 से 100 के बीच में आ गया, यानी कि O, यानी कि आउटस्टैंडिंग। अब इसी के अनुसार ये जो ग्रेड दिया हुआ है ABCD, इसी पे आपका परफॉर्मेंस बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे ये बना हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, 70 में से मिला है 55, 70 में से मिला है, ये 70 हुआ, और इसमें मिला है 55 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल में मिला है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल में मिला है 22 नंबर। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ो, 5 2 7 और 5 2 7, बड़ा इजी है जोड़ना। 77 नंबर, यानी कि 100 में से मिला है 77। और हमने आपको क्या बताया है,
हमने क्या बताया, 100 में से अगर 77 मिला है, 77 यानी कि 77 तो इसमें आएगा, यानी कि 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, यानी कि 77, यानी कि वेरी गुड, और इनको मिला होगा ए। अब क्या मिला है, और इनको ग्रेड पॉइंट इस पे मिला होगा 8। तो चलो हम चेकआउट करते हैं। तो देखो सच में इनको मिला है ग्रेड ए, और इनको पॉइंट मिला है 8 और क्रेडिट 4, और इनको फिर इनका क्रेडिट का क्रेडिट पॉइंट मिला है, यानी कि ये देखिए ये मेन है। और क्रेडिट भी 28 से ऊपर नहीं रहता, बहुत जो बच्चे बहुत कम लाते हैं 28 से ऊपर नहीं रहता, तो फिर आगे वाला एग्जाम देने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ए कैसे मिला समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 77 है, यानी कि वेरी गुड। और 8 कैसे मिला, क्योंकि ए पे कितना क्रेडिट है, ग्रेड कितना मिलेगा, 8। ये समझ में आया। यहाँ पे भी 71 नंबर है, यानी कि ए ही मिलेगा, क्योंकि देखो 71, 71 से 80 के बीच में ए मिलेगा। तो यहाँ पे मिला है, यहाँ देखो 84 आया है, 70 में आया है 59, और 30 में मिला है 25, तो यहाँ पे टोटल हो गया 84। तो 84 के लिए क्या करना है, 81 के बाद आता है 84, 82, 83, 84, तो 84 में क्या मिलेगा, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट में क्या मिलेगा, ए प्लस। तो यहाँ पे देखो इनको मिला है ए प्लस। यहाँ बी प्लस क्यों मिला है, क्योंकि 68 किस में आएगा, 61 से लेकर 70 के बीच में आएगा 68, और बी प्लस यानी कि गुड, तो यहाँ पे मिला है इनको गुड। तो इस तरह से ऐसे करके ये जो आपका नंबर बन चुका है। यहाँ पे परसेंटेज अगर आपको देखना हो तो परसेंटेज आप इस तरह से निकाल लीजिए, टोटल नंबर निकाल कर परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे आपको मेनली क्या देखना, क्या कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है इनको टोटल अर्न क्रेडिट है 70 में से 37, और ये बहुत अच्छा मार्क्स है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ए प्लस भी आया है, बी प्लस भी आया है, ए भी आया है, तो ये अच्छा मार्क्स है, कोई बुरा नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये समझ में आया। जैसे यहाँ पे भी देखिए जैसे एक स्टूडेंट का ये है, इसमें भी देखिए यहाँ पे 100 में से 78 ए मिला है, 100 में से 88 ए प्लस मिला है, 100 में से 72 ए, 100 में से 79 ए, यहीं पे देखिए यहाँ पे 100 में से 84 ए प्लस। तो इस तरह का भी मार्क्स देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी पास थे, तो यहाँ पे भी पास लिखा हुआ है, प्रीवियस रिजल्ट पास, और अभी भी ये पास। तो यानी कि इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका किस तरह का रिजल्ट आया है। और अगर आपको देखना है कि आपका परसेंटेज कितना आया है, तो आपको जो है अपना ये 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 800 में से जितना भी आया है आप ज़रूर इसको देख लीजिए कि परसेंटेज कितना है। लेकिन मेनली आपका होता है, देखिए इनको क्रेडिट 40 में से 40 क्रेडिट है इनका, ठीक है। तो अगर 40 में से 28 क्रेडिट से नीचे किसी का आता है तो वो फिर आगे वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अच्छा, सीजीपीए कितना है, तो यहाँ पे देखिए इस ये लिखा हुआ है ना एस सी जी पी ए कितना है, 8.220, और प्रीवियस सेमेस्टर का था 8.40, अप टू प्रीवियस सेमेस्टर पूरा मिला के करेंट सेमेस्टर में आया है 8.20, और अप टू प्रीवियस सेमेस्टर 8.40। तो ये आपका हो गया एस। तो इस तरह से कहने का मतलब कि मार्क्स अच्छा आया है बुरा आया है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज आया। एस जो है इसको सीजीपीए को किस तरह से परसेंटेज बदलना है ये देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कैसे बदलते हैं। इस तरह से जो है अपना रिजल्ट देखना है। दूसरी बात, अब जो बच्चे का ऐसे लिखा हुआ है कि बैक इन प्रीवियस, इनका ये क्या होगा, इनका यही होगा कि 25 और 29 वाले जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, जल्दी ही देने वाले हैं, उनके साथ भी ये एग्ज़ाम देकर ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करें आप लोग, जो भी स्टूडेंट के साथ हुआ ऐसा, और उसके बाद एग्ज़ाम दें। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट ये आ जाएगा तब से फिर से ये रिजल्ट आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी पास लिख देगा और यहाँ पे भी पास लिख देगा। जब तक ये वाला पास नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ तक हम वीडियो कंप्लीट हुआ, और हम बताना चाहते हैं कि कल से आप लोग का 3rd सेमेस्टर का 1 शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी रेडी रहिए। कल से स्टार्ट होगा, शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको पोस्ट पे मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंचा जा सके। और आप लोग से उम्मीद है हमको कि आप लोग टारगेट मिशन को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, और आप लोग बताइए कि टारगेट मिशन मेरा क्या ही योगदान है आपके रिजल्ट में, और 32 पेज का क्या योगदान है आपके रिजल्ट में, आपने लिखा है नहीं लिखा है। थैंक यू, और अपना रिजल्ट बताइएगा किस कॉलेज से आप देख रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।